बिहार दरोगा की पेपर लीक के खबरों के बाद छात्रों में हताशा है, निराशा है। कहीं ना कहीं उसे अब इस बात का इंतजार है कि कब एक सही से जांच बैठेगा, कब इस एग्जाम को रद्द किया जाएगा। सभी एग्जाम रद्द करने की बात कर रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मधुबनी वाली घटना, उसके बाद कल रात में आपने खबर सुना होगा कि किस प्रकार से लखीसराय वाली घटना हुई। इसके बावजूद अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं, आयोग की तरफ से, ईओयू की तरफ से अभी तक कोई भी चर्चा नहीं हो रही इस बात पर कि क्या कुछ होना है। छात्र चिंतित हैं। देखिए, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। चलिए सर से बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हुआ और क्या कुछ करना चाहिए। ऑन ड्यूटी में स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। सर, जिस प्रकार से देखा होगा आपने कि किस प्रकार से बिहार में जो ये लगातार चल रही है सर, पहले बिहार पुलिस, फिर बिहार दरोगा, उससे पहले जो बिहार बीपीएससी में हुआ था, तो कहीं ना कहीं सर बिहार दरोगा में हुआ, इसमें सर 6 लाख 7 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। कहीं ना कहीं छात्र बहुत परेशान है सर। लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण सर, कोई भी सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। अब मैं क्या कहूँ, ये तो बिहार का देखिए दुर्भाग्य है कि मतलब शैक्षणिक अराजकता जिसको कहते हैं वो बिहार में आप समझिए चरम पर है। और कोई परीक्षा ऐसी नहीं होती है जिसका पेपर नहीं लीक करता है। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, पिछले साल बीपीएससी ने 67वीं की संयुक्त परीक्षा ली थी। उसका पेपर लीक हो गया आरा के एक कॉलेज से। फिर उसकी परीक्षा रद्द करके पुनर्परीक्षा लेनी पड़ी। लोग मजाक में बिहार लोक सेवा आयोग को बिहार लीक सेवा आयोग करने लगे। फिर बीएसएससी की परीक्षा पिछले साल रद्द करनी पड़ी, लीक हो गया। इस साल आए 1 अक्टूबर को, याद होगा आपको, सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी। उसमें भी पेपर लीक कर गया। जो चेयरमैन संजीव सिंघल सर कह रहे थे कि नहीं नहीं बहुत अच्छी परीक्षा हुई है, बहुत अच्छी परीक्षा हुई है, बाद में रद्द होने से 4 घंटा पहले तक कह रहे थे 4 घंटे पहले तक मतलब कहते हैं ना अपने मुंह में मिट्ठू कर रहे थे कि नहीं बहुत अच्छी परीक्षा हुई है, ये है वो है, हमारा सिस्टम एकदम फुल प्रूफ है, परफेक्ट है, क्या क्या है। और बाद में इतने सबूत इकट्ठा हो गए कि वही उनको बात सर, अभी अभी द्विवेदी सर वही बात कह रहे हैं। वही बात हो रही है हर बार। और अभी देखिए दरोगा की परीक्षा हुई है, जो पुलिस अवर निरीक्षक होते हैं उसकी परीक्षा हुई लिखित 17 तारीख को, यानी परसों। तो शुरू में तो लगा कि सब ठीक ठाक परीक्षा जा रही है। उसके बाद से अब मधुबनी से खबर आई। क्या खबर आई? खबर आई कि एक आरएन कॉलेज का सेंटर है मधुबनी के पंडौल में, वहां कोई ऋतु कुमारी नाम की लड़की है, वो चली गई थी मोबाइल लेके। अब ये भी देखिए, यहाँ इतनी कड़ी जांच पड़ताल हो रही है, कोई लड़की मोबाइल लेकर पहुंच रही है। फुल प्रूफ जैमर की बात की हाँ, गई थी। फुल प्रूफ जमर की बात थी और पता चला कि वो मोबाइल लेके गई, जमर भी खराब हो गया। ये संयोग भी देखिए क्या दुर्लभ संयोग है। सर, हमें कम से कम 10 से 15 लड़के ऐसे कॉल किए हैं जिन्होंने बताया कि जैमर हमारा काम ही नहीं कर रहा था, लाइट चला गया, आधा आधा घंटा हम लोग खिड़की की रोशनी में एग्जाम दिए। वही ना, इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। और उसके बाद क्या हुआ कि वो ऋतु कुमारी मोबाइल लेके अंदर थी, जमर खराब था, बाहर में उसका पति परमेश्वर था, कोई संजीव कुमार नाम है, वो बाहर से उसको मतलब सॉल्व करवा रहा है। बाद में जब इसकी शिकायत पहुंची, एसडीओ घटनास्थल पर आए, पति पत्नी दोनों को गिरफ्तार किया गया। अब जांच चल रही है। अब लखीसराय से खबर आ रही है, आज मैं प्रेस विज्ञप्ति देख रहा था लखीसराय पुलिस की, संयोग से मैं भी लखीसराय का एसपी रह चुका हूँ। वहां बता रहे हैं कि विद्यापीठ चौक है, विद्यापीठ चौक के पास कोई रुक्मिणी होटल है। रुक्मिणी होटल से पुलिस को कल खबर मिली कि वहां एक सॉल्वर गैंग आके ठहरा हुआ है। अब पुलिस ने जब रेड किया तो 3-4 लोग पकड़ा है सॉल्वर गैंग के, और अब तो सब कुछ हाईटेक हो गया है। अब उनके पास से 7-8 वाकी टॉकी पकड़ा है। उसके बाद जो ये है ब्लूटूथ है, चार्जर है, पिन है, क्या क्या है, और सवाल पकड़ा है और फिर उनके जवाब पकड़ा है। तो सॉल्वर गैंग क्या करा था? सॉल्वर गैंग यदि एक्टिव था, इसी का मतलब है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया। क्योंकि सॉल्व तो आप तभी ना कीजिएगा जब आपको सवाल मिलेंगे, हवा में तो कोई सॉल्व होता नहीं है। और इधर हमारे जो पुलिस अवर सेवा आयोग के चेयरमैन हैं के.एस. द्विवेदी सर, बिहार के डीजीपी रह चुके हैं। ये अपना फिर वही है, अपने मुंह में मिट्ठू है कि नहीं सब कुछ बहुत बढ़िया से हुआ है, सब कुछ बढ़िया से हुआ है, तो फिर लीक की बात कहाँ से आ रही है? तो इसलिए मैं तो आपके चैनल ऑन ड्यूटी के माध्यम से ये मतलब मांग करूंगा कि भाई इसमें कुछ देखा नहीं जाए आगे पीछे, तुरंत इसको ये किया जाए, रद्द किया छात्र भी जाए। सर इसी बात की मांग कर रहे हैं कि एकदम जब जायज इतनी मांग है, चीजें सामने आ जायज रही है तो मांग है। देर किस बात अब बताइए बिहार में आप बेरोजगारी का आलम देखिए कि ये दरोगा की रिक्तियां टोटल 1275 है, 1275, और इसमें 6 लाख से ऊपर लड़के लड़कियों ने फॉर्म भरा है। तो बेरोजगारी की ऐसी विकट मतलब आप हालत कर सकते, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। और तब जब परीक्षा होती है तो आप इस तरह से, कहीं सॉल्वर गैंग आता है, कोई मोबाइल लेके घुस रहा है, कहीं जमर खराब हो गया है। ये तो मतलब लगता है कि शिक्षा माफिया एकदम बेखौफ हो गया और किसी का डर प्रश्न पत्र अंदर ले जाने की बात नहीं थी कि इसमें प्रश्न पत्र बाहर नहीं आनी थी। ये पहले कहा गया था, नहीं ओएमआर की कार्बन कॉपी दी जाती और ना ही प्रश्न पत्र बाहर आता है, इसमें बिहार दरोगा वाली परीक्षा में नहीं आती है। लेकिन सर वो चीजें सोशल मीडिया पर एकदम से तैर रही है, फिर भी किसी को परवाह नहीं इस बात की। यही तो मजाक है ना, यही तो मजाक है कि हम प्रश्न पत्र बाहर नहीं आने देंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों के व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र घूम रहा है। ये कैसे घूम रहा है ना? तो अब देखिए इसमें एक घंटे पहले तक का आंसर भेजने से एकदम से टैली कर रहा सर, 80-85 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट की 100 क्वेश्चन टैली कर रही है वो आंसर सर एकदम से।
तो लोग कह रहे हैं कि जांच होगी। अब जांच बची क्या? तो कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। यहाँ जांच बची क्या? अब तो जो है वो इतना पुख्ता सबूत है कि अगर इन लोगों में कुछ भी बचा हो, कुछ भी नैतिकता बाकी हो, तो उसको रद्द करें। और यदि रद्द नहीं करेंगे तो फिर वही होगा कि लड़के लड़कियां अदालत में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, फिर न्यायालय का चाबुक चलेगा, न्यायालय से फटकार लगेगी और तब इनको रद्द करनी होगी। एकदम से कमेटी बैठा कि सर तुरंत जांच के बाद तुरंत रद्द करना चाहिए। तुरंत आज शाम के शाम तक रद्द होना चाहिए। इसमें कमेटी का तो 15 मिनट में कोई भी आप कमेटी गठित करते हैं, 15 मिनट में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ कौन उसको ये बनाना, रॉकेट बनाना है? 15 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी। आप आज शाम तक कर सकते हैं रद्द। जितना जल्द से जल्द हो सके सर। बिल्कुल जल्द से जल्द, ये मेरी मांग है। शिक्षा माफिया को बर्दाश्त नहीं किया सकता। छात्रों को सर क्या संदेश देंगे? बहुत सर हताश निराश। अब मैं क्या करूं, मैं तो खुद बिहार की स्थिति से निराश हूं, लेकिन यही छात्र लड़के लड़कियों से कहूंगा कि देखिए, मैं आप लोग की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपका दर्द समझता हूं, मैं शिक्षा माफिया के खिलाफ डटा हुआ हूं और मैं आपको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप शांति बनाए रखें, संयम बनाए रखें। जी बहुत धन्यवाद सर। आपका भी। देखिए, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ है इस पूरे प्रक्रम में। सर ने जो एनालिसिस करा था अभी तक कि क्या कुछ हुआ है 1275 वाली वैकेंसी में, जो इस तरह की बातें सामने आई, अभी तक इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। बाकी आप देख ही रहे हैं कि ना कोई जांच, ना कोई एसआईटी, ना ईओयू, कहीं से किसी की भी अभी तक इसमें नहीं भागीदारी आई है कि कोई भी इसमें काम कर रहे हैं। बाकी क्या आपके सेंटर पर भी, क्या आपके दोस्त के सेंटर पर कहीं कुछ आपके पास क्या प्रूफ है, आप हमें सेंड करिए। क्या आपके साथ भी ऐसा घटना हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।